हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे ऑपरेशन अभियान। जो भी घटना सार में आपके ऑपरेशन और अभियान दिए गए हैं, घटना सार की बुक होगा, उसमें एक चैप्टर दिया गया है। मतलब जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको हम आज यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में होगा। जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल के फॉर्म में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमने दोनों फॉर्म में रखा है। यहाँ पर इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ जो आपको मिलेगा उसमें उतनी चीजें नहीं रहेंगी जो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। यहाँ पर बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि यहाँ पर पीडीएफ में नहीं होगा। ठीक है। और आज एक बात और बता रहा हूँ, इसी का क्या होगा, राउंड 4 आपका टेस्ट होगा। हमारा जो भी बच्चे नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, पुराने बच्चे तो जानते होंगे। वहां पर राउंड में चलता है, 10 राउंड हमें करवाने की कोशिश मतलब करवा रहा हूँ आपके पेपर तक। तो इस चौथा राउंड होगा जिसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। कट ऑफ होता है 40। अगर 40 आप पाते हैं तो आपका कुछ मतलब लगता है तैयारी आपकी अच्छी है। आपको खुद ही फील होगा कि हमारी तैयारी अच्छी है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आई दृष्टि और घटना सार के होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी मैगजीन नहीं होती है। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। अगर जिन लोग को ये ज्वाइन मतलब टेस्ट देना होगा तो 3 टेस्ट ऑलरेडी मतलब 150 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया हूँ। आज आपका 200 क्वेश्चन हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया वहां से कर लीजिएगा। अब चलते हैं, हम यहाँ पर करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक क्वेश्चन आपके थ्योरी का क्वेश्चन बनाया गया है। ऐसे ही हमने क्या किया है, आई दृष्टि करवा दिया है। आई दृष्टि में जो चैप्टर हमने करवा दिया है, जैसे प्लेस की करवा दिया है, पर्सनालिटी करवा दिया है, तो वो यहाँ पर मुश्किल है करवाना क्योंकि वही आपका जो आई दृष्टि में है वही यहाँ पे भी है। तो कोई मतलब नहीं रहता। जो चीजें आई दृष्टि में नहीं है वो हम घटनासार में करवाने वाले हैं, तो ताकि आपका हर एक चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर एक देखते हैं पहला क्वेश्चन। सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये काजिंद कहाँ पर आयोजित किया गया? औली उत्तराखंड में आयोजित किया गया। कहाँ पर? औली उत्तराखंड में आयोजित किया गया। कब से कब आयोजित किया गया? 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। याद रखिएगा, 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। आप पूछेंगे आप, ये काजिंद 2024 है, ये कौन कौन से देशों के बीच का ये अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो ये किन किन देशों के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो देखिए, काजिंद लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है काजिंद। अब यहाँ पे काजिंद से पढ़िए, KAZ पढ़िए, KAZ। वहां पर रटने की कोशिश मत करिए, IND लिखा हुआ है। तो ये पढ़िए कजाकिस्तान, तो वहां पर याद रखेंगे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है और ये क्या है? इंडिया है, अपना प्यारा भारत है। तो ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में कहाँ पर एक्सरसाइज ये हुआ, यही सब पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। ये पूछेगा काजिंद कहाँ पे हुआ है, तो आप बताएंगे औली उत्तराखंड में हुआ है काजिंद एक्सरसाइज। अब दूसरा ये पूछेगा कि ये जो काजिंद एक्सरसाइज है किसके किसके बीच होता है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये होता है। अब ये पूछ सकता है जो इसमें कौन से टुकड़ियों ने भाग लिया। तो इसमें कौन सी टुकड़ियों ने? भारतीय थल सेना की कुमाऊं रेजिडेंट की बटालियन ने। किसमें किसने भाग लिया? कुमायूं, याद रखेंगे, कुमायूं रेजिमेंट की बटालियन ने भाग लिया। इतना चीजें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये क्या आपके क्वेश्चन में कह रहा है, ये दूसरा चैप्टर आप टॉपिक है, मालाबार 2024 समुद्री अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हुए? अब करें, जो मालाबार समुद्री अभ्यास है इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? ठीक है, तो ये पहले बात आप बताइए, ये कहाँ पर हुआ मालाबार एक्सरसाइज? तो याद रखेंगे ये 8 से 18 अक्टूबर के पहले डेट याद रखिएगा, 8 से 18 अक्टूबर के बीच हुआ था ये मालाबार एक्सरसाइज। कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे? दूसरी चीज याद रखेंगे, इसमें किन किन देशों ने भाग लिया। तो ये देखिए, मालाबार, मालाबार में किन किन देशों ने भाग लिया? भारत ने भाग लिया, ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया, जापान ने, अमेरिका ने। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज में यही लोग भाग लेते हैं।
अब कितनी चीजें याद रखेंगे? 3 चीजें। कौन कौन सी? ये मालाबार एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में कौन कौन से देशों ने भाग लिया? भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने और अमेरिका में। अब यहाँ पे देखिए किसे लिखा गया है। अगर कैसे आप सोचेंगे कि इसमें 4 देश लेते हैं भाग, तो मालाबार, इसमें देखिए 4 अक्षर आ रहा है ना, तो हमेशा याद रखेंगे 4 अक्षर आ रहा है तो वही चारों देश होंगे। कौन कौन से? वही आपके भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका होंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है स्वावलंबन शक्ति अभ्यास 2024 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास 2024 की अगर बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं ये आयोजन कब किया गया? तो याद रखिएगा ये अक्टूबर में किया गया, 22 अक्टूबर 2024 को किया गया ये। अब पूछेंगे इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों से सेना की युद्ध क्षमता सुधारना। तो याद रखेंगे नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों से सेना की युद्ध क्षमता को सुधारना इसका मेन उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वावलंबन शक्ति अभ्यास 2024 में कितने सैनिकों ने भाग लिया? तो यहाँ पर कह रहे हैं कितने सैनिकों ने इसमें स्वावलंबन में भाग लिया। तो कितने सैनिकों ने? यहाँ पर 1800 सैनिकों ने भाग लिया। कितने? 210 बख्तरबंद वाहन थे, 1800 सैनिकों ने भाग लिया स्वावलंबन शक्ति अभ्यास 2024। क्या? स्वावलंबन शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ पर हुआ? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में ये हुआ। ठीक है, झांसी के पास है बबीना मतलब फील्ड फायरिंग रेंज, तो यहीं पर हुआ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास, याद रखेंगे। चलते हैं ना, किसके द्वारा? थल सेना के, भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नाविक सागर परिक्रमा सेकंड की यात्रा कितने दिनों में पूरी होगी? इन हाउ मेनी डेज विल बी नाविक सागर परिक्रमा सेकंड जर्नी बी कंप्लीटेड? अब बताइए नाविक सागर परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट होगी? तो ये कितने दिनों में लगाएगा? 240 दिन में लगाएगा। 240 दिन में ये यात्रा कंप्लीट होगी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं क्या? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जो भारत की 2 महिला लेफ्टिनेंट कमांडर, उनका नाम याद रखेंगे क्योंकि उनका नाम पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड है नाविका सागर परिक्रमा 2। क्योंकि यहाँ पर जो 2 लेफ्टिनेंट कमांडर है महिलाएं, ये रूपा ए, याद रखेंगे। एक का नाम है रूपा ए, एक जन का नाम है दिलना के। रूपा ए और दिलना के ये किस पर सवार होकर? INS भी तरडी, याद रखिएगा INS भी तारड़ी, इसी पर सवार होकर दुनिया भर की यात्रा कर रही हैं। ये ही दोनों लोग, याद रखेंगे किस पर सवार होकर? INS भी तरडी पर सवार होकर ये क्या कर रही हैं? दुनिया भर की परिक्रमा के लिए रवाना हुई हैं। कौन है? रूपा, इनका नाम याद रखिएगा कि रूपा और दिलना किस लिए, किस किस किससे संबंध है? तो ये परिक्रमा कर रही हैं INS भी तरडी पर सवार होकर। आप बुक में देखेंगे तो मतलब आपको, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलते हैं नहीं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो INS भी तरडी पर सवार महिला अधिकारियों ने कितने महासागरों को पार करना होगा? अब जो ये महिला है, इनको कितने महासागरों को पार करना होगा ये पूछ रहा है। तो कितने महासागरों को पार करना होगा? यहाँ पर 3 महासागर वो सब पार करेंगी। कितने महासागर पार करेंगे? 3 महासागर में पार करेंगे। और कितने दिन तक? लगभग 240 दिन तक, दिन में यात्रा पूरा होने की उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब यही कह रहे हैं कि नाविक सागर परिक्रमा सेकंड को हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई? अब कौन दिखाया हरी झंडी और कहाँ से दिखाई गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पहले पूछिएगा कहाँ से दिखाई गई, तो ये कहाँ से दिखाई गई? तो याद रखिएगा ये दिखाई गई आपके कहाँ से? गोवा में दिखाई गई थी। गोवा में दिखाई गई और किसने दिखाई? तो नौसेना के प्रमुख कौन है ये भी बताइए। नौसेना के प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख, तो आपको पता होगा नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। तो याद रखिएगा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई थी, नाविक सागर द्वितीय। चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, करें
मित्र शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो करें मित्र शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखिए मित्र शक्ति की बात कर रहे हैं तो मित्र शक्ति मतलब क्या है? ये किसके किसके बीच होता है ये बताइए पहले। तो ये किसके किसके बीच होता है मित्र शक्ति? तो ये किसके किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। श्रीलंका, अब दोस्ती से मत याद कंफ्यूज होइएगा, दोस्ती अलग है, मित्र शक्ति अलग है। तो पहला क्वेश्चन क्या क्या याद हुआ कि भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। दूसरा क्वेश्चन याद हुआ, ये याद करिए कि ये कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मदुरई ओवा श्रीलंका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मदुरई ओवा श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है। तो ये भी दोनों चीज याद रखिएगा। कब से कब हुआ था? 12 से 25 अगस्त। अब देखिए अब डेट उतना नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है डेट, तो डेट नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन इतना याद रखेंगे कि मित्र शक्ति मदुरई ओया श्रीलंका में हुआ। कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर लीजिएगा कि मित्र शक्ति अगर पूछे तो भारत श्रीलंका तो पता ही होगा। ऐसे याद करेंगे कि अभी श्रीलंका में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो अगर नए राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं, मतलब वहां पर वही कहें कि यहाँ पर मित्र शक्ति, तो मित्र मतलब वो हमारे जो देश के साथ मित्रता व्यवहार व्यवहार करेंगे, तो वहां कहें चलिए पहले आप यहाँ पर मित्र शक्ति का आयोजन कर लीजिए। तो ऐसे याद कर लीजिए कि अगर पूछे कि कहाँ पर आयोजन हुआ तो ये श्रीलंका में ही बताइएगा, भारत में मत बताइएगा, ठीक है। मदुरई ओया श्रीलंका में मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। अब तो मित्र शक्ति याद रहेगा ना किसके किसके बीच होता है, बस दो ही चीज याद करिए, मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है या कोई भी एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, और ये कहाँ होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं ये। अब देखिए करें युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? युद्ध अभ्यास, अब देखिए किसके किसके बीच में होता है ये भी याद रखेंगे। किसके किसके बीच में होता है युद्ध अभ्यास? तो युद्ध अभ्यास हमेशा अमेरिका और भारत के बीच की संयुक्त सेनाओं के बीच होता है। किसके किसके बीच? अमेरिका और भारत के बीच। इस बार कहाँ हुआ? तो इस बार कहाँ हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। कहाँ पर हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में ये संपन्न किया गया। कब से कब संपन्न किया गया? 9 से 22 सितंबर 2024 के मध्य संपन्न किया गया। किसके? 9 से 22 सितंबर 2024 के मध्य युद्ध अभ्यास 2024 क्या किया गया? मतलब संपन्न किया गया। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। आप कैसे याद करेंगे युद्ध अभ्यास? अब देखिए तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी युद्ध हो उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होती ही है। तो ऐसे याद रखिएगा, जब जहां भी युद्ध आप देखेंगे वहां अमेरिका जरूर लगाएगा, और भारत तो याद ही रहेगा क्योंकि याद रखेंगे। तो युद्ध अभ्यास क्या रखेंगे? जहां भी देखेंगे कहाँ अच्छा यहाँ युद्ध हो रहा है, अमेरिका वहां रहेगा। तो युद्ध अभ्यास 2024 कैसे याद करेंगे? ये अमेरिका के साथ होता है युद्ध अभ्यास। और कहाँ पे हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। तो हमेशा याद रखिएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। कैसे याद करेंगे? ये भी याद रखेंगे, हमेशा अपने आप को महान ही समझता है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका तो याद रखेंगे महाजन फील्ड, यहीं पे ऐसे याद कर लीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए बस। अब देखिए आई का अभ्यास का उद्देश्य, जो बच्चे नए होंगे अगर अच्छा लगेगा ये आपको मेथड, क्योंकि हम थ्योरी नहीं पढ़ाते, थ्योरी पूरे यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं आपको, एक आध दो वीडियो में लेक्चर लाया हूँ और नहीं थ्योरी पढ़ाता, क्योंकि मैं हमेशा एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ाता हूँ। एमसीक्यू के फॉर्म में क्या होता है आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इसीलिए तो प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पेपर के पहले अगर पीसीएस का भी तो बीपीएससी का नहीं आ पाएगा, सॉरी उसके लिए। पीसीएस के पहले एक लगभग 500 क्वेश्चन जो नई आई दृष्टि आई है उसका जो वन लाइनर होगा उसका एक टेस्ट होगा 500 क्वेश्चन का पूरा, जो उसको यही एमसीक्यू के फॉर्म में बना दूंगा। तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, पता चला आ जाए और आपको पता ही ना चले, ठीक है। तो बताइए या इसका उद्देश्य क्या है? अकाया युद्ध अभ्यास। अब देखिए ये किसी देश के बीच नहीं होता है, ये कैसा होता है अकाया अभ्यास युद्ध अभ्यास? ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको आप एनडीएमए कहते हैं, जिसको कहते हैं एनडीएमए। तो एनडीएमए भारतीय सेना और दक्षिणी कमान के सहयोग से चेन्नई में आयोजित की गई। तो भारतीय सेना के द्वारा ही आयोजित की गई। इससे देखा जाता है कि कितना एनडीएमए मतलब एक्टिव है। तो आपदा प्रबंधन और तकनीक चर्चा पर इस पे किया, याद रखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
डिस्कशन इसी पर बेस है। ये अकाया अभ्यास, तो अकाया अभ्यास किसी देश से मत लगाइएगा। आइका अभ्यास कहाँ से लगाइएगा, ये एनडीएमए के द्वारा, ठीक, एनडीएमए और भारतीय सेना के सहयोग से कहाँ पर आयोजित किया गया, ये चेन्नई में आयोजित किया गया। तो तीन चीजें याद रखेंगे, चेन्नई में आयोजित किया गया ये, और क्या याद रखेंगे, ये एनडीएमए और भारतीय सेना के बीच आयोजित किया गया। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। चल ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपका पूरा जितना युद्ध अभ्यास है पेपर आपके पीडीएफ में मतलब बुक में दिया गया है, सब यहाँ पर हो गया है। अब देखिए, कह रहा है ईस्टर्न ब्रिज सेवंथ। ईस्टर्न ब्रिज सेवंथ अभ्यास भारत की ओर से कौन से विमान शामिल हुए, बताइए। ईस्टर्न ब्रिज सेवंथ भारत की ओर से कौन से विमान शामिल। अब देखिए, आपको सोच रहे होंगे कि ईस्टर्न ब्रिज सेवन जो अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ईस्टर्न ब्रिज सेवंथ मिलिट्री एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में होता है। तो ये किन किन देशों के बीच में होता है, तो भारतीय वायुसेना के बीच में। ये भी पूछता है कभी कभी कि थल सेना, वायुसेना, जल सेना किसके बीच में होता है, तो भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के द्वारा। तो याद रखिएगा, अब ऐसे कर लीजिए, भारत और ओमान के बीच में होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भारत एंड ओमान के बीच में ये होता है क्या, ईस्टर्न ब्रिज सेवन। याद रखेंगे, ईस्टर्न ब्रिज सेवन। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा, काजिंद पढ़ा। काजिंद कजाकिस्तान भारत में पढ़े थे। जैसे काजिंद लिखा रहे, KAZIND, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड के औली में हुआ। मालाबार हम पूछे थे, मालाबार में 4 अक्षर होते हैं तो 4 देश रहेंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, चारों देश है, क्वाड वाले वही, ठीक है। स्वावलंबन हमने पढ़ा था, तो स्वावलंबन क्या था, वो एक भारत के द्वारा फायरिंग, मतलब एक शक्ति अभ्यास था भारतीय सेना के द्वारा ही, इसमें कोई देश भाग नहीं लिया था। नाविक सागर परिक्रमा, दो मतलब लेफ्टिनेंट कमांडर, महिला कमांडर को याद रखे थे कि एक रूपा, हम याद रखेंगे रूपा ए और दिलना के, ठीक है, दिलना के, इन सबको हम याद रखेंगे। इन दोनों का 3 महासागर पार करेंगे, 40 दिन की इनकी यात्रा होगी, तो ये भी याद करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर हमको पढ़ना है तो हमको रिवीजन करते चलना है, क्योंकि पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन याद कितना रहता है वहां पर ये ज्यादा मैटर करेगा। और मित्र शक्ति हम पूछे थे, तो हम कहते हैं मित्र शक्ति हमेशा वहीं पे होगा, क्योंकि अभी नए नए बने हैं, तो मित्र शक्ति श्रीलंका में ही होगा। कौन कौन करेगा श्रीलंका, वो श्रीलंका में मित्र शक्ति होगा, मदुरा ओया में होगा। अब चलते हैं ईस्टर्न ब्रिज देखते हैं। तो युद्ध अभ्यास कहते हैं, युद्ध हमेशा अमेरिका ही करता है, तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कहाँ पर हुआ, महाराजा, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान बीकानेर में है, वहां पर हुआ। तो याद रखेंगे, ऐसे ही रिवीजन करते चलते हैं ताकि याद हो रहे। अब देखिए, ईस्टर्न फायर ब्रिज, अभी हमने कहा भारत और ओमान के बीच में क्या। अब करें यहाँ पर कौन कौन से शामिल हुए थे, कौन कौन से विमान इसमें शामिल हुए थे। यहाँ पर कौन कौन से विमान शामिल हुए थे, तो MiG-29, जगुआर और C-17 विमान शामिल हुआ था। कौन, MiG-29, जगुआर और C-17। तो याद रखेंगे, 29, 17 और जगुआर ये सब शामिल हुए थे ईस्टर्न ब्रिज सेवन। तो ईस्टर्न ब्रिज सेवन भारत और ओमान के बीच की संयुक्त अभ्यास है, और कौन सी सेनाओं के बीच में, वायुसेना के बीच में। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये अल नजा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। अब पूछेंगे, अल नजा ये किसके बीच में होता है, ये भी भारत और ओमान के बीच में होता है। याद रखेंगे, ये किसके किसके बीच में होता है, भारत और ओमान के बीच में अल नजा अभ्यास होता है। तो ये कहाँ हुआ, सलालाह ओमान में हुआ। तो याद रखेंगे, ये भी कहाँ हुआ, सलालाह ओमान में हुआ, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, अल नजा। तो अगर, अच्छा, ये पीछे वाला एक चीज हम भूल गए थे यहाँ बताना आपको, कि ये ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत और ओमान के बीच कहाँ पर हुआ, ये भी तो बताना था कि ये कहाँ पर हुआ। तो ये भी ओमान में हुआ, ओमान के मसीरा एयरबेस में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, ओमान के मसीरा एयरबेस में, मसीरा एयरबेस में। तो दोनों याद रखेंगे, चाहे ईस्टर्न ब्रिज सेवंथ हो या आपका जो ये अभी अल नजा हो, तो ये पीछे वाला, तो ये दोनों ही कहाँ पर, ओमान में आयोजित किया गया, वो मसीरा में, और ये सलालाह में आयोजित किया गया। तो अभी भी दोनों अगर देखा जाए
तो कोई भी एक्सरसाइज इसके साथ हमारे यहाँ नहीं, सब ओमान में ही आयोजित किया गया। चलते हैं अन्य देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिच ब्लैंक 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ। पिच ब्लैंक अभ्यास का आयोजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैंक का आयोजन हुआ। किसके किसके बीच में हो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक, तो ये याद रखेंगे। पिच ब्लैंक का आयोजन कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें भी C-70 ग्लोब मास्टर ने भाग लिया था और सुखोई ने भी भाग लिया था। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया कि पिच ब्लैंक 2024 भारतीय वायुसेना के कितने जवानों और विमानों के साथ भाग लिए। तो भारतीय वायुसेना के 150 जवान भाग लिए थे और सुखोई 30 MKI और वो भी भाग लिया था। C-70 ग्लोब मास्टर भी भाग लिया था। ठीक है, C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 में ये नहीं पूछा जाएगा कौन भाग लिया था इतना, लेकिन ये पूछा जाएगा पिच ब्लैंक कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये ऑस्ट्रेलियन एयर बेस डार्विन में आयोजित किया गया। कहाँ पर, डार्विन बेस, डार्विन वहाँ एक एयर बेस है ऑस्ट्रेलिया का, वहीं पर आयोजित किया गया था पिच ब्लैंक 2024। तो पिच ब्लैंक कहाँ आयोजित किया गया, 2024 ऑस्ट्रेलिया में। ईस्टर्न ब्रिज किसके किसके बीच में होता है, ईस्टर्न ब्रिज 7, तो 7 देखिए ओमान के बीच में हो। अल नजाह किसके किसके बीच में होता है, भारत और ओमान के बीच में। दोनों ही कहाँ हुआ, दोनों ही ओमान में आयोजित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब चलते हैं, ये देखिए कह रहे हैं नसीम अल बहर अभ्यास का 13वां संस्करण किस तट पर आयोजित होगा। कह रहे हैं नसीम अल बहर संस्करण का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा। नसीम अल बहर, तो ये संस्करण आयोजित हो गया। तो कहाँ पर आयोजित हुआ, ये भी ओमान में ही आयोजित हुआ। तो तीनों जगह से ये तीन याद रखेंगे। अभी हमने ओमान का कौन कौन सा याद करेंगे, ओमान के 3 चीजें याद करेंगे। कौन सा, एक बार फिर रिवीजन करते हैं। ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज, तो ईस्टर्न ब्रिज जो है ये 7th जो है ये भारत और ओमान के बीच में हुआ। अल नजाह, अल नजाह ये किसके किसके बीच में हुआ, भारत और ओमान के बीच में अल नजा हुआ। ठीक है, सलालाह में हुआ। और एक अभी हम पढ़ रहे हैं नसीम अल बहर, याद रखिएगा नसीम अल बहर, ये भी भारत और ओमान के बीच में हुआ अभ्यास। ठीक है, तो ये दोनों मतलब ये नौसेना अभ्यास था, ये नसीम अल बहर। ठीक है, मतलब ओमान का जो समुद्री तट है वहीं पर आयोजित किया गया 19 से 24 नवंबर के बीच, 19 से 24 नवंबर के बीच ओमान के तट पर आयोजित किया गया। तो ये ओमान, तो तीनों याद रखिएगा, ईस्टर्न ब्रिज, अल नजा, नसीम अल बहर। नसीम अल बहर, अल नजा, ईस्टर्न ब्रिज, ये कहाँ पर, ओमान में। युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ महाजन एयरफील्ड बीकानेर में आयोजित किया गया था। ऐसे याद करते चलते हैं। चल अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है युद्ध अभ्यास 2024 भारत की ओर से किस रेजिमेंट ने भाग लिया। कह रहे हैं जो युद्ध अभ्यास 2024 था, देखिए युद्ध अभ्यास आ गया फिर, तो ये भारत की ओर से किस रेजिमेंट ने भाग लिया। तो भारत की ओर से किस रेजिमेंट ने भाग लिया, तो याद रखेंगे ये राजपूत रेजिमेंट। अब देखिए बीकानेर में आयोजित हो रहा है तो राजपूत ही तो भाग लेगा, तो याद रखेंगे राजपूत ने भाग लिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे क्या, राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया। और अमेरिका में किसने भाग लिया, बटालियन अलास्का ने हिस्सा लिया। याद रखिएगा अमेरिका की ओर से बटालियन अलास्का ने हिस्सा लिया, हमारी तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। दोनों ओर से कितने कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया, 600 सैनिकों ने हिस्सा लिया, ये भी याद रखेंगे। तो राजपूत युद्ध अभ्यास अमेरिका, याद रख लीजिए युद्ध हमेशा अमेरिका चाहता है, तो अमेरिका युद्ध अभ्यास और ये राजपूत रेजिमेंट ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या, अल नजाह अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। कहते हैं अल नजाह जो ये हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य, अभी ये उद्देश्य उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे कि किसके किसके बीच हुआ। तो किसके किसके बीच हुआ, भारत और ओमान के बीच में हुआ, भारत और ओमान के बीच में हुआ। भारत और ओमान के जब बीच में जब ये हुआ, इससे पहले कौन हुआ था, ईस्टर्न ब्रिज 7। तो याद रखिएगा ईस्टर्न ब्रिज 7 जो हुआ ये भारत और ओमान के बीच में हुआ। और एक हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था,
जिसको अल नजा कहते। कौन सा एक और था बताइए। अभी हमने नसीम अल बहार याद रखेंगे, नसीम अल बहार। तो नसीम अल बहार भी ये किसके भारत और किसके बीच में हुआ, ओमान के बीच में हुआ। तो ओमान वाला याद रखेंगे, ओमान वाला इंपॉर्टेंट है। अल नजा इस किसके बीच, भारत और ओमान के बीच अल नजा हुआ, नसीम अल बहार हुआ। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, करें अल नजाह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था आतंकवादी अभियान विरोधी अभियान चलाने की क्षमता विकसित करना। क्या है, आतंकवादी अभियान चलाने की क्षमता विकसित। देखिए यूएन चार्टर के अध्याय 7 के तहत क्या किया गया था, इसमें बताया गया कि मतलब आतंकवादी जो विरोधी अभियान है दोनों पक्षों की, उसी से क्षमता विकसित करना, बस मतलब आतंकवाद से टैकल करना बस। सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहा। अब देखिए सिम्बेक्स से पहले ये याद रखिएगा, सिम्बेक्स किसके किसके बीच होता है। तो याद रखिएगा सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बेस एक्सरसाइज, याद रखिएगा यहाँ पर सिंगापुर हो जाएगा, इंडिया होता है। सिम्बेक्स से सिंगापुर इंडिया। पूछेंगे ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया सिम्बेक्स का। तो ये 23 से 29 अक्टूबर आंध्र प्रदेश में किया गया, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये विशाखापट्टनम में किया गया। सिम्बेक्स 2024 का आयोजन किसके किसके बीच होता है, भारत और श्रीलंका और भारत के बीच में सिम्बेक्स होता है। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, करें सिम्बेक्स 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, स्ट्रेंथिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो इंपॉर्टेंट ये है किसके किसके बीच में, भारत और सिंगापुर के, श्रीलंका ने सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया। तो भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया, 23 से 29 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है कि नोबैडिक एलिफेंट 24। अब देखिए एलिफेंट आ गया, नोबैडिक एलिफेंट आपको पता होगा, भारत और मंगोलिया, मंगोलिया ये देश है, नीचे पावरफुल देश है, ऊपर पावरफुल, ये बेचारा इसी में पड़ा रहता है बीच में। तो ये मंगोलिया है। मंगोलिया और भारत के बीच में कौन सा होगा, नोमैडिक एलिफेंट 2024 का आयोजन किया गया। ये कौन सा संस्करण था, संस्करण अगर पूछ ले तो 16वां संस्करण था। कौन सा, 16वां संस्करण था। 3 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य किया गया, 3 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य किया गया। ये आयोजित कहाँ पे किया गया, ये उमराई मेघालय में किया गया। तो याद रखिएगा नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट उमराई मेघालय में। तो एलिफेंट क्या रहा है, उमराई अंगड़ाई ले रहा है। तो याद रखेंगे कभी भी ऐसे आ जाए, इस बार तो याद ही रख लीजिएगा कि एलिफेंट क्या रहा, उमराई से अंगड़ाई, याद रख लीजिएगा, उमरोई से अंगड़ाई। तो एलिफेंट क्या कर रहा है, सो के उठा है और अंगड़ाई ले रहा है। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में उमराई मेघालय में आयोजित किया, 3 जुलाई से 16 जुलाई। ये 16वां संस्करण था, इतना ये याद रखना। चलते हैं देखते हैं। अब करें नोमैडिक एलिफेंट 2024 भारत की ओर से किस इकाई ने भाग लिया। करें भारत की ओर से किस इकाई ने भाग लिया, ये याद रखना है। तो भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो याद रखिएगा सिक्किम स्काउट्स ने। याद रख, सिक्किम स्काउट और अन्य हथियारों के साथ भारतीय मंगोलाई सेना और भारतीय सेना ने, ये सिक्किम स्काउट से याद रखिएगा, सिक्किम स्काउट्स ने भाग लिया। तो इसमें अभी हम क्या क्या याद करेंगे, नोमैडिक एलिफेंट उमराई मेघालय में हुआ, भारत मंगोलिया के बीच में यह आयोजित होता है। बस इतना याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। एलिफेंट अंगड़ाई लेता है, बस ऐसे याद कर लीजिए। आई होप अब मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना याद हो गया। देखिए मेरा हमेशा मकसद ये रहता है वीडियो कम ही आए, लेकिन जो वीडियो आए वो आपको याद करवाने। मेरा चैनल, मैं इसीलिए चैनल बनाया था कि यूट्यूब पे तो बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती है, लेकिन कितनी याद रहती है ये मेन होता है। क्योंकि जब जो चीज़ याद रहेगी, पढ़ के क्या करना है आपको, पीएचडी थोड़ी करना है। मेन चीज़ है कि आपको रिवीजन करना है, वो मतलब याद करना है, तो यही करना है। MPX 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया। MPX, अब बताइए MPX ये युद्धाभ्यास, तो MPX किसके बीच में, आप बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर पढ़े होंगे तो आप बता देंगे। तो MPX युद्धाभ्यास भारत और जर्मनी के बीच में किया गया। किसके किसके बीच में किया गया,
भारत और जर्मनी के बीच में एमपीएक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसके के? भारत और जर्मनी के बीच में एमपीएस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है। और इसमें क्या याद रखेंगे? इसमें आईएनएस दिल्ली जो है, आईएनएस दिल्ली, इसने भाग लिया। पहली बार ये कहाँ पे आयोजित किया गया? हिंद महासागर में, हिंद, अपने भारत में ही हिंद महासागर में ये आयोजित किया गया। तो ये याद रखिएगा, एमपीएक्स पहला युद्ध अभ्यास था हिंद महासागर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला था, तो ये इंपॉर्टेंट है। एमपीएक्स कभी भी याद रखें, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी का वर्ड नहीं, जीएमएक्स नहीं है, यहाँ एमपीएक्स है। तो एमपीएक्स किसके किसके बीच में हुआ? भारत और जर्मनी के बीच में। कौन सी सेनाओं के बीच में हुआ? तो ये कौन सी सेनाओं के बीच में हुआ? नौ सेनाओं के बीच हुआ। जब हिंद महासागर में हो रहा तो नौ ही सेना के बीच में होगा ना, तो ये नौ सेनाओं के बीच में हुआ। तो जर्मनी के बीच एमपीएक्स किसके बीच? जर्मनी के बीच। एक बार हम फिर रिवीजन करते हैं, सिम्बेक्स किसके बीच में हुआ था? इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स हुआ था, ये याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में। नोमैडिक कहाँ हुआ था? तो नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट ने उमराई ली, तो कहाँ पे? उमराई, मेघालय में, याद रखेंगे। युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? युद्ध अभ्यास आपका बीकानेर में हुआ था, महाजन फील्ड में। ठीक है, वहां पर हुआ था। कहाँ पे? ये बीकानेर में। तो ये याद रखेंगे, हर हर जगह का याद रखेंगे ताकि याद रहे आपको। वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वरुण अभ्यास, आपको ये पता होगा कि वरुण अभ्यास किसके किसके बीच होता है? किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो याद रखेंगे, भारत और फ्रांस का। अब ये नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है भारत और फ्रांस के बीच होगा। ये पूछ सकता है ये भारत की कौन सी सेनाओं के बीच होता है? तो ये भारत की कौन सी सेनाओं के बीच में होता है? ये नौसेना के बीच होता है। याद रखेंगे, वरुण, नौसेना, वरुण गरुड़, याद रखिए पानी से रिलेटेड है, वरुण ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में होता है? ये नौसेना के बीच में होता है। अब किसका कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। और दूसरा याद रखेंगे, भारत की ओर से किसने भाग लिया था? आईएनएस तबर ने, आईएनएस तबर ने भाग लिया था भारत की ओर से। तो हमने क्या क्या बताया है? नौसेना ने, 22वां संस्करण, आईएनएस तबर ने भाग लिया। वरुण अभ्यास किसके? भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास होता है। 2 सितंबर को कहाँ पर हुआ? भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर ये इसका आयोजन किया गया? 22वां संस्करण का भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में इसका आयोजन किया गया। तो ये याद रखें, भारत में नहीं किया गया, मेडिटेरियन सी में किया गया। और ये अभ्यास वरुण का आयोजन। तो ठीक है, वरुण अभ्यास तो भारतीय सेना गई होगी और क्या, तो मेडिटेरियन सी में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, विषाणु युद्ध अभ्यास, ये क्या है? अब देखिए, ये विषाणु जो युद्ध अभ्यास है, जिसको, जो जैसे कोई भी महामारी है उसको टैकल करने के लिए ये अभ्यास किया गया। ठीक है, किसके तत्वाधान में? तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। 27 से 31 अगस्त 2024 के मध्य इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया। इतना याद रखिएगा कि महामारियों से संबंधित तैयारियों का आकलन करने के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास किया गया। कहाँ पर किया गया? राजस्थान के अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में किया गया। यही इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान के अजमेर में किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूछेगा ही कि विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान के अजमेर में, और महामारी संबंधित तैयारियों का आकलन करने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कहता है। करें, तरंग शक्ति 2024 के पहले चरण का, देखिए यहाँ पर 2 चरण हुआ था तरंग शक्ति का, तो हमेशा याद रखिएगा, जो तरंग शक्ति का वो आयोजन हुआ था 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण कह रहे हैं कहाँ पर आयोजित किया गया तरंग शक्ति का? तो ये कहाँ पर किया गया? ये सुलूर में किया गया। याद रखिएगा, तरंग शक्ति के जो पहला चरण का अधिवेशन, वो आयोजन कहाँ पे किया गया? सुलूर किया गया। आप सोचेंगे सुलूर कहाँ है? तो कोयम्बटूर के निकट है। याद रखेंगे, कोयम्बटूर के निकट ये सुलूर है। ठीक है, ये तो सुरूर एयरबेस है ना, वहीं पर इसका सम किया गया। और दूसरा कहाँ किया गया? देखिए 2 हुआ था, जैसे यहाँ पहला कर दिए सुरूर में हुआ था, दूसरा चरण कहाँ किया गया? तो ये अगस्त में पहला चरण किया गया था, 6 से 14 अगस्त, 6 से 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तरंग शक्ति। ठीक है,
किसके बीच में होता है? भारतीय वायुसेना की और मतलब बहुत सी इसमें राष्ट्र होते हैं, भारत ही नहीं मतलब बहुत से राष्ट्र होते हैं। जैसे तरंग शक्ति में मैं अगर गिनाऊं, इसमें फ्रांस भी भाग लिया था, इसमें जर्मनी ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो जर्मनी का कौन सा था? अभी हमने एमपॉक्स पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? एम पी एक्स। ठीक है, तो एम पी एक्स जर्मनी का पढ़ा था, फ्रांस का वर्ल्ड पढ़ा था। ठीक है, वैसे तो मैं रिवीजन करने के लिए बता दे रहा हूँ, कौन भाग लिया था ये बता रहा हूँ। ब्रिटेन में भी, याद रखें, ब्रिटेन ने भी भाग लिया था, स्पेन ने भी भाग लिया था। तो ये मतलब वायुसेना अभ्यास है ना, तो इनकी वायुसेनाओं ने भाग लिया था इसमें, तरंग शक्ति के पहले चरण में। और दूसरा चरण कहाँ हुआ था? तो दूसरा चरण आपका जोधपुर में हुआ था। याद रखेंगे, जोधपुर में 29 अगस्त से 14 सितंबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहला यहाँ पर हुआ था, दूसरा जोधपुर में हुआ था। तो तरंग शक्ति अगर पहला पूछे तो चुलूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और ये जयपुर जोधपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। करें तरंग शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना द्वारा कौन से हेलीकॉप्टर शामिल किए गए थे? करें वहां पर कौन से हेलीकॉप्टर शामिल किए गए थे? तो वहां पर कौन से हेलीकॉप्टर शामिल गए? तो लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड हुआ, ध्रुव हुआ और रुद्र हुआ। तो ये पूछ सकता है कि प्रचंड, ध्रुव, रुद्र ये क्या है? तो ये क्या है? हेलीकॉप्टर है, ये शामिल किए गए। तो प्रचंड, ध्रुव, रुद्र यही तरंग शक्ति में शामिल किए गए थे, ये याद रखेंगे। ठीक, पहले चरण में शामिल किए गए थे, ये भी याद रखेंगे, पहले चरण में शामिल किए गए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 26 कह रहे हैं कि तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण में किन देशों ने भाग लिया? तो कह रहे हैं चरण तरंग शक्ति के अभ्यास में दूसरे चरण में कितने देशों ने भाग लिया? तो दूसरे चरण में कितने देशों ने, अब जो अभी मैंने बताया वो पहले चरण में, तो दूसरे चरण में 8 देशों ने भाग लिया। अब 8 देशों में इसमें कौन कौन से देश भाग लिए? तो यहाँ पर याद रखिएगा, अमेरिका ने भाग लिया, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये नहीं पूछेगा इतना देश, तो याद रखिएगा ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए, एमपीएक्स 2024 की ओर से भारत की ओर से कौन सा पोस्ट शामिल था? अभी हमने बताया था ये, इसलिए क्वेश्चन ला देता हूं ताकि आपको पता रहे कि बताइए एमपीएक्स 2024 में भारत की ओर से कौन से पोस्ट शामिल। तो आईएनएस तबर हमने बताया था। एमपीएक्स किसके बीच में होता है? तो एमपीएक्स जर्मनी के, भारत और जर्मनी के बीच में एमपीएक्स होता है। याद रखेंगे, किसके किसके बीच में? भारत और जर्मनी के बीच में। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये? हिंद महासागर में आयोजित हुआ था एमपीएक्स। ठीक है, और सिनबैक्स कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो विशाखापट्टनम में, भारत और ये सिंगापुर के बीच में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि तरंग शक्ति 2024 के दूसरे चरण में अमेरिका के कौन से लड़ाकू विमान शामिल हुए थे? तरंग शक्ति के दूसरे चरण में अमेरिका, क्योंकि दूसरे चरण में अमेरिका भाग लिया था, पहले चरण में नहीं लिया था। दूसरा चरण कहाँ हुआ था तरंग शक्ति का? जोधपुर में हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था दूसरा चरण। अब करें कहाँ इसमें अमेरिका का कौन सा लड़ाकू विमान शामिल हुआ था? तो कौन सा अमेरिका का लड़ाकू विमान शामिल हुआ था? तो अमेरिका का ए टन थंडरबोल्ट शामिल हुआ था। याद रखेंगे, ए टन थंडरबोल्ट। ग्रीस भी शामिल हुआ था इसमें, ग्रीस F-16 फाइटर रेंज शामिल हुआ था। भारत कौन सा शामिल हुआ था? भारत का तेजस, राफेल, मिराज, जगुआर, मिग-29 ये सब शामिल हुए थे भारत के। तरंग शक्ति सिर्फ इतना याद रखिएगा, पहला और दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया। उदार शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उदार शक्ति, उदार शक्ति ये भी अभ्यास था, उदार शक्ति। पहले ये बताइए किसके किसके बीच में आयोजित किया जाता है? ये वायुसेनाओं के बीच में उदार शक्ति का आयोजन किया जाता है, वायुसेनाओं के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में। और ये कुवंतान मलेशिया में, कुवंतान मलेशिया में किया गया, भारत और मलेशिया के बीच में 5 से 9 अगस्त के बीच में आयोजित हुआ। याद रखिएगा कब? 5 से 9 अगस्त के बीच में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। करें कड़ाकू अभ्यास 2024 भारत में कौन सा विमान शामिल था? अब देखिए, कड़ाकू युद्ध अभ्यास ये किसके बीच होता है? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया की नेवी के द्वारा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है कड़ाकू। ये
कहाँ पर आयोजित हुआ? डार्विन में आयोजित हुआ। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित हुआ। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं कि भारत का कौन सा विमान यहाँ शामिल किया गया था। तो भारत का कौन सा विमान शामिल किया गया था? तो यहाँ P-8 पोसीडॉन शामिल किया गया, P-8 पोसीडॉन। तो कड़ाकू कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ कड़ाकू। ठीक है, ये याद रखेंगे। ले देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिम्पैक अभ्यास 2024 का आयोजन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। रिम्पैक इंपॉर्टेंट है। इसका कौन सा संस्करण है? 29वां संस्करण है। ठीक है, कौन सा? ये 29वां संस्करण है। आयोजित क्या किया? अमेरिका के हवाई में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें भारत भी हिस्सा लेता है। इसमें एक ही राष्ट्र नहीं हिस्सा लेते हैं, बहुत से राष्ट्र हिस्सा लेते हैं। तभी ये इसमें ये नहीं बनेगा कि कितने देशों के बीच में है। इसमें बहुत से राष्ट्र हिस्सा लेते हैं। अभ्यास रिम्पैक, यही पूछा जाएगा। इसका आयोजन इस बार कहाँ पर किया गया? तो ये इसका आयोजन इस बार हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। करें कि मैत्री अभ्यास 2024 का पिछला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मैत्री अभ्यास 2024 का पिछला संस्करण कहाँ अभ्यास? अब देखिए, पहले ये याद रखिएगा, मैत्री जो है किसके किसके बीच में होता है। मैत्री जो सैन्य अभ्यास है, तो मैत्री सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो ये किसके किसके बीच में होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। याद रखेंगे कहाँ पे किसके किसके बीच में होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में अभ्यास मैत्री। अब देखिए, मैत्री से मित्र शक्ति मत कंफ्यूज होइएगा। अगर मित्र शक्ति पूछिए आपसे किसके किसके बीच में होता है, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। कैसे याद करेंगे? श्रीलंका सा आ रहा है तो शक्ति यहाँ पे आ रहा है, तो ये याद रखिए। यहाँ मैत्री आ रहा है तो यहाँ पर सिर्फ भारत और थाईलैंड ही याद रखेंगे। तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। इस बार आयोजित कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, यहाँ ये भी उमराई मेघालय में। अभी हम बताए थे उमराई मेघालय में एक संयुक्त अभ्यास और आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? भारत और ये मंगोलिया के बीच में। कौन सा था? नोमैडिक एलिफेंट। तो हमने बताया था उमराई एलिफेंट उमराई ले रहा है। तो याद रखिएगा, उमरोई मेघालय में दो अभी पढ़ लिए हमने। कौन सा? मंगोलिया और भारत के बीच में, और मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच में। ये दोनों याद रखेंगे तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बस इसमें इतना ही याद रखिएगा कि मैत्री सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो भारत थाईलैंड के बीच में होता है। इस बार कहाँ हुआ? उमराई मेघालय में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब करें एक्स आयुक्ता नौसैनिक अभ्यास का अर्थ क्या है? एक्स आयुक्ता पूछ रहे हैं कि ये एक्स आयुक्ता जो है, ये नौसैनिक जो अभ्यास है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब अर्थ क्या होता है एक्स आयुक्ता का? तो अजय। अब ये किससे रिलेटेड होगा? आप सोच रहे होंगे ये किससे रिलेटेड है एक्स अभ्यास आयुक्ता? तो भारत और किसके बीच में? भारत और जो इसके थाईलैंड के बीच में ये ये आयोजन हुआ था। मतलब ये नौसेना अभ्यास है, इसी को नाम दिया गया था आयुक्ता। तो याद रखेंगे, आयुक्ता एक नाम दिया गया था बस, और कुछ नहीं। भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच जो 2023 में अभ्यास आयोजित किया गया था, उसको आयुक्ता नाम दिया गया था, जिसका नाम होता है अजय। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये कौन सा अभ्यास है? अब देखिए, ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, खान क्वेस्ट 2024 सैन्य अभ्यास का। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये जानते हैं ये कहाँ पर आयोजित हुआ? मंगोलिया में आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ? ये मंगोलिया में आयोजित हुआ। अब ये सोचेंगे नया नहीं है, ये इसका 21वां संस्करण था, खान क्वेस्ट 2024। आप सोच सकते हैं इसमें कौन कौन से देश ने भाग लिया। इसमें अमेरिका ने भी भाग लिया था, भारत ने भाग लिया था, अमेरिका ने भाग लिया था, और कौन सा देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, चीन ने, जापान ने, तुर्की ने, यूनाइटेड किंगडम में। मतलब यहाँ पर लगभग 23 देशों ने, जो पावरफुल पूरे वर्ल्ड के देश हैं, 23 देशों ने भाग लिया। अब आप पूछेंगे इसका ये क्यों आयोजित किया जाता है? तो याद रखेंगे, ये किस लिए आयोजित किया जाता है? तो ये वैश्विक शांति की स्थापना और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, इनहेंसिंग ग्लोबल पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज। तो याद रखेंगे, ये पीस मतलब ग्लोबल में
पीस कैसे आए, मतलब संसार में पीस कैसे आए, खान क्विस्ट 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन यहीं पर किया गया। और ये पीस के लिए कि विश्व में शांति कैसे आए, इसी के लिए ये किया गया, इसका आयोजन किया गया। तो याद रखिए भारत ने भी यहाँ पर भाग लिया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं, कब से कब हुआ था, 19 जून से 2 जुलाई जुलाई के बीच में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं, बस इतना ही याद रखेंगे। खान क्वेस्ट का कहाँ हुआ, मंगोलिया में हुआ, और ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं रेड फ्लैग के बारे में पूछे। रेड फ्लैग 2024 अभ्यास में भारतीय वायुसेना को कौन सा विमान शामिल था। अब देखिए, ये रेड फ्लैग किसके किसके बीच में होता है, तो ये किसके के, भारतीय वायुसेना और अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारतीय वायुसेना और अमेरिका के बीच में ये रेड फ्लैग, इसमें कई देशों ने भाग लिया था, भारतीय वायुसेना ने ही नहीं, अमेरिका के अलास्का में कई देशों ने भाग लिया था इसमें, जिसमें इजराइल भी था, यूएई, कनाडा, ब्रिटेन आदि देश थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ यही पूछा जाएगा कि रेड फ्लैग का आयोजन हुआ कहाँ था, तो अलास्का में हुआ था रेड फ्लैग का आयोजन। याद रखेंगे, अलास्का में हुआ था रेड फ्लैग का आयोजन। भारत की ओर से किसने, सुखोई ने भाग लिया था। याद रखेंगे, सुखोई ने इसमें भाग लिया था। अब यहाँ पर देखिए, करें शक्ति अभ्यास 2024। अभी मित्र शक्ति हमने किसके साथ पढ़ा था, मित्र शक्ति हमने पढ़ा था थाईलैंड के साथ, और मित्र शक्ति हमने श्रीलंका के साथ पढ़ा था, श्रीलंका के साथ। और अभ्यास मित्र किसके साथ पढ़ा था, जिसमें सिर्फ मित्र था। ठीक है, वो मैत्री, मैत्री था, वो किसके साथ पढ़ा था, तो मैत्री किसके साथ, थाईलैंड के साथ पढ़ा था। याद रखेंगे, थाईलैंड के साथ मैत्री पढ़ा था। तो मित्र शक्ति अगर पूछे तो श्रीलंका के साथ, मैत्री पूछे तो थाईलैंड के साथ, और एक और आ गया आपका जो इसी से रिलेटेड है, कौन सा सैन्य अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास शक्ति। तो याद रखेंगे, शक्ति, शक्ति एक देश है जिसके साथ हमने किया है अभ्यास, वो कोई शक्ति भी करवाता है, उसके साथ हमने वरुण भी किया था। अब आपको पता चल गया होगा कि शक्ति किसके साथ है, तो ये किसके साथ है, फ्रांस के साथ है शक्ति। तो सैन्य अभ्यास शक्ति किसके किसके, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में आयोजित हुआ, कहां पर, उमरोई मेघालय में। अब आप बताएंगे कि उमरोई मेघालय में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ। तो पहला हम क्या याद रखेंगे, नोमैडिक एलिफेंट, जो मंगोलिया में मतलब मंगोलिया के साथ होता है, वो आयोजित हुआ। तो याद रखेंगे कौन सा, उमरोई मेघालय में मंगोलिया के साथ आयोजित हुआ। और थाईलैंड के साथ कौन सा, ये मैत्री उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। और ये तीसरा कौन सा आ गया, अब शक्ति, जो शक्ति किसके साथ आयोजित हुआ, फ्रांस के साथ उमरोई मेघालय में। तो आई होप आपको रिलेट करके लेके चल रहा हूँ, याद हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, गगन स्ट्राइक द्वितीय अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया। करें, गगन स्ट्राइक द्वितीय अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना का ये 3 दिवसीय अभ्यास था, ये किसी देश ने इसमें भाग नहीं लिया था, ये पंजाब में किया गया, खड़गपुर पंजाब में, पश्चिमी कमान है ये खड़गपुर, ये पंजाब में किया गया। इसमें सिर्फ पंजाब याद रखिएगा, और भारतीय वायुसेना के द्वारा ये अभ्यास होता है, तो याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लगाए थे ना उमरोई मेघालय है। यहाँ देखिए, दस्तलिक 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या याद करेंगे, ये किसके किसके बीच होता है दस्तलिक, तो दस्तलिक किसके किस बीच होता है, उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान। अभी हमने सेंट्रल एशिया का एक कंट्री और पढ़ा था, किसके साथ, कजाकिस्तान, काजिंद। याद रखिएगा, काजिंद अगर पूछे, ये किसके किसके बीच में होता है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और दस्तलिक 2024 किसके किसके बीच होता है, भारत और इंडिया के बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए दस्तलिक, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में किया गया। ये उज्बेकिस्तान में ही किया गया, याद रखेंगे, टर्मेज जिले में, उज्बेकिस्तान के टर्मेज एक जिला है, यहीं पर किया गया। तो यही पूछेगा, दस्तलिक का आयोजन कहाँ किया गया, ये उज्बेकिस्तान टर्मेज जिले में किया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, लामेतीय अभ्यास भारत के प्रदत्त किसने किया, लामेतीय अभ्यास
किसके किसके बीच में ये होता है, पहले ये बताइए। लामेतीय अभ्यास किसके किसके बीच में, अभी हम रिवीजन भी करवा देंगे ताकि आपको याद हो जाए। भारत और सेशल्स के बीच में होता है। सेशल्स हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंडली कंट्री है, हिंद महासागर में छोटा से टापू वाला देश है सेशल्स से। लामेतीय मतलब क्या होता है, मित्रता होता है, मित्रता। ठीक है, तो ये भारत और सेशल्स के बीच में, इसमें किसने भाग लिया, तो भारत की तरफ से गोरखा ने, याद रखिएगा, गोरखा राइफल्स ने इसमें हिस्सा लिया। तो भारतीय रक्षा बलों के इससे सेशल्स के साथ लामेतीय अभ्यास हुआ, तो याद रखिए गोरखा राइफल्स ने इसमें हिस्सा लिया, ये याद रखेंगे। अब देखिए जिमेक्स 2024, याद रखेंगे क्या लिखा गया है, जिम एक्स 2024, ये किसके किसके बीच हुआ, जिमेक्स। तो जापान और भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स का ये 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण था जिमेक्स का। ये कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा ये जापान के योकोसुका में हुआ, याद रखेंगे योकोसुका में हुआ ये जापान के। तो जापान के योकोसुका में कौन सा अभ्यास हुआ, तो जिमेक्स 2024 अभ्यास हुआ। तो ये इसमें कह रहे हैं कौन कौन सा जहाज शामिल हुआ था जिमेक्स में, तो कौन, स्टील फिल्डर आईएनएस शिवालिक शामिल हुआ था, याद रखिएगा आईएनएस शिवालिक स्टील फिल्डर की है ये जहाज, स्टील फिल्डर। तो ये क्या है, आईएनएस शिवालिक ये शामिल हुआ था, याद रखिएगा। तो स्टील फ्रिगेट का आईएनएस शिवालिक शामिल हुआ था, इतना जरूर याद रखेंगे। जिमेक्स 24 भारत और जापान के बीच योकोसुका में आयोजित हुआ था, इतना याद। चलते नहीं देखते हैं। सागर कवच पूछ रहा, सागर कवच 0124 अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था, सागर कवच क्या था, तो सागर कवच, तो इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा लक्षद्वीप में समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, मतलब यह क्या गया, जितनी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों हैं उनको शामिल किया गया सागर कवच में। इसमें से कोई देश नहीं था। अब पूछेंगे कि ये कौन कौन से आपके समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हैं, तो समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में जैसे भारत में नौसेना है, तटरक्षक बल है, समुद्री पुलिस है, सीमा शुल्क बल है, और अन्य सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, जो उन्हीं सबके बीच में ये आयोजित किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सागर कवच का, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि तटीय सुरक्षा की तंत्र प्रभावशीलता का आकलन करना, यही है तटीय सुरक्षा को। मतलब ये सागर कवच ये ऐसा किया गया कि इसमें जितने भी समुद्र के सुरक्षा गार्ड होते हैं या कर्मी होते हैं, उन सब के द्वारा इसका आयोजन किया गया सागर कवच। तो ये सब उसी नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सागर कवच इसका साइज क्या है, असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अब देखिए 42 नंबर का देखते हैं, ये क्या करा, ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने किस जहाज को मुक्त करवाया, ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने किस जहाज को मुक्त करवाया, तो एमबी रुइन ने, एमबी रुइन का। अब देखिए ऑपरेशन संकल्प के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ऑपरेशन संकल्प क्या था, तो याद रखेंगे ये समुद्री लुटेरे के द्वारा कब्जे में ले लिया गया था 17 चालक दल के सदस्यों के साथ। ठीक है, तो ये कहाँ के समुद्री लुटेरे थे, सोमलाई के, सोमलिया के, इसमें मूवी भी बनी है बहुत, सोमलिया के लुटेरे। तो उन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया, कब्जे में ले लिया गया था। तो इसके लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। तो कैसे याद करेंगे, सिर्फ इतना याद रखिएगा, सोमलाई के जो सोमलिया के ये समुद्री लुटेरे हैं उनके द्वारा एमबी रुइन कब्जे में ले लिया गया था। इसके लिए क्या किया गया, ऑपरेशन संकल्प चलाया गया और इसको आजाद करवाया गया एमबी रुइन को, बस इतना याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ऑपरेशन इंद्रावती क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, हैथी में हथियार बंद जो थे, ये इसका ऊपर वाला बताए थे कि नहीं, हाँ बताए थे, हाँ देखिए एक मिनट, क्या करा है ऑपरेशन इंद्रावती, हैथी से भारतीयों को निकालना। याद रखिए हैथी में हथियारबंद गिरोह और सेना के बीच पिछले दिनों संघर्ष के कारण वहां भारतीय क्या फंस गए थे, तो उसे वो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, उसकी द्वारा किया गया भारत को निकाल। जैसे क्या किया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यूक्रेन से निकाला गया था। तो ऐसे कावेरी
चलाया गया था, सूडान में शायद थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑपरेशन हैती चलाया गया था, वो सॉरी ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। इसी इंद्रावती से हैती में जो विद्रोह हुआ था वहां पर भारतीय, जैसे कहीं किसी देश में जब विद्रोह हो जाता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में देखेंगे सीरिया में विद्रोह हो गया है, तो सीरिया में जो भारतीय फंसे हैं तो उनको निकालने के लिए तो कोई ऑपरेशन चलेगा ही। तो वैसे ही यहाँ ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। बस इतना याद रखिएगा, इंद्रावती, हैती, इंद्रावती। वैसे याद रहा टोन ना, वैसे याद कर लीजिए। टाइगर ट्रंप 2024, तो बताइए टाइगर ट्रंप 2024 ये जो अभ्यास है ये किस प्रकार की सैन्य सहायता पर ध्यान देता है। टाइगर ट्रंप ये किसके किसके बीच में होता है बताइए। तो ये किसके किसके बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रंप हुआ था। तो भारत और अमेरिका के बीच में क्या हुआ था, टाइगर ट्रंप। अब ये किस प्रकार के, तो ये मानवीय सहायता आपदा राहत के लिए ये अभ्यास होता है। किसके लिए, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए ये अभ्यास होता है। भारतीय थल सेना के जवानों के द्वारा ये किया जाता है। तो याद रखिएगा टाइगर ट्रंप किसके द्वारा, भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास था। कौन कौन सा, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए ये अभ्यास था। चलते हैं देखते हैं टाइगर ट्रंप, भारत और अमेरिका, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। ठीक है, रेड फ्लैग कहाँ हुआ था, अलास्का में हुआ था, याद रखेंगे रेड फ्लैग अलास्का में। चलते हैं ये देखते हैं, सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में कौन शामिल है। सी डिफेंडर्स 2024, तो ये तो भारत और अमेरिका याद रखेंगे। सी डिफेंडर्स कौन हो गया, भारत और अमेरिका ने शामिल हुआ। यहाँ कहाँ पर हुआ, तो ये याद रखिएगा ये सी डिफेंडर अंडमान और निकोबार में हुआ। तो इतना याद रखिएगा, सी डिफेंडर्स अंडमान निकोबार में हुआ। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा अमेरिका के बारे में, एक टाइगर ट्रंप पढ़ा, टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच में, और सी डिफेंडर्स पढ़ा भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ पर हुआ, तो भारत और अमेरिका के बीच में ये अंडमान निकोबार में किया। और युद्ध अभ्यास पढ़ा था, याद रखिए युद्ध अभ्यास महाजन एयर फील्ड, वहां पे कहाँ युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था, बीकानेर में। तो ऐसे याद कर लीजिए सबका बना बना के, ताकि याद रहे। अब देखिए यहाँ पर सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो अभी हमने क्या बताया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बताया ना। तो यहीं पर अंडमान, वेयर वाज द सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज कंडक्टेड, कहाँ कंडक्ट किया गया, अंडमान निकोबार। अब देखिए यहाँ पर करें समुद्र लक्षण 2024, समुद्र लक्षण 2024 क्या है, तो ये किसके किसके द्वारा होता है, ये भारत और मलेशिया के द्वारा होता है। समुद्र लक्षण याद रखेंगे, भारत और मलेशिया के बीच में, और मलेशिया के बीच में होता है समुद्र लक्षण। समुद्र लक्षण भारत और मलेशिया के बीच में होता है। करें कौन सा पोत शामिल था, मलेशिया का कौन सा पोत शामिल था इसमें, ये बताना है। पहले भारत का पोत बता दीजिए कौन सा शामिल था। तो भारत का कौन सा पोत था, आईएनएस किल्टान शामिल था। आईएनएस किल्टान, आईएनएस किल्टान भारत का शामिल था। और मलेशिया का कौन सा शामिल था, केडी लकीर, याद रखिएगा केडी लकीर मलेशिया का शामिल था। तो समुद्र लक्ष्मण, सॉरी लक्षण में पढ़ रहा था क्या, समुद्र लक्ष्मण किसके द्वारा, 2024 के द्वारा, किसके द्वारा, ये भारत और मलेशिया के बीच में आईएनएस किल्टान भारत का शामिल हुआ, और वहां पर केडी लकीर उनका शामिल हुआ। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे हुआ ये भी देख लीजिए। आईएनएस समुद्र लक्ष्मण कहाँ पे हुआ, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ। तो विशाखापट्टनम में हुआ, ये भी याद रखिए, तीसरा संस्करण था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यास दोस्ती, अभी हमने क्या पढ़ा, अभ्यास मैत्री पढ़ा, मित्र शक्ति, जब मित्र शक्ति आई, शक्ति से श्रीलंका याद रखिएगा, जब मित्र शक्ति आई, लिखती जाऊं मित्र शक्ति, तो ये क्या श्रीलंका पढ़ेंगे। अब मैत्री कहाँ पढ़ेंगे, तो मैत्री थाईलैंड में पढ़ेंगे, याद रखेंगे थाईलैंड में मैत्री पढ़ेंगे। तो ये याद रखेंगे। अब खाली शक्ति दिया रहे, शक्ति दिया रहे तो ये फ्रांस के बीच में पढ़ेंगे। अगर शक्ति दिया रहे तो फ्रांस के बीच में, वरुण दिया रहे तो वरुण किसके बीच में, फ्रांस के बीच में पढ़ेंगे। अभ्यास दोस्ती किन देशों के बीच आ दोस्ती
किन देशों के बीच में आयोजित की गई। तो यहाँ पर 3 लोग दोस्ती में आ जाएंगे, भारत आ जाएगा, मालदीव आएगा, श्रीलंका। तो 3 लोगों के बीच की दोस्ती हो गई। ठीक है, तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया। याद रखेंगे किसके बीच में, भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच में। भारत, मालदीव और श्रीलंका, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में दोस्ती। तो कहाँ कहाँ चाहिए, भारत है, ये मालदीव है, ये श्रीलंका है, तो यहीं पे आके कहीं कर लिए होंगे। ये से तीनों लोग ट्रायंगल बना लीजिए भारत के, ये तीनों लोग ऐसे ना, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, ऐसे कर लीजिए, ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल, दोस्ती आ जाए तो ट्रायंगल याद रखिएगा। अब देखिए मिलन 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलन सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है ये कहाँ होता है, तो इस बार कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था। ये 12वां संस्करण था। याद रखिएगा ये हर 2 वर्ष में होता है, ये भी याद रखेंगे, हर 2 वर्ष में इसका अभ्यास होता है। मिलन अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया, विशाखापट्टनम में, हर 2 वर्ष के बीच में होता है, नौसेना के बीच में होता है। याद रखेंगे मिलन नौसेना के बीच में होता है मिलन, ये याद रखेंगे। क्या दो चीजें याद बढ़े, 2 वर्ष में होता है, विशाखापट्टनम में, नौसेना के बीच में ये अभ्यास होता है। ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए ये किसने भाग लिया इस बार, तो 51 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी, 51 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया, मुख्य रूप से जैसे भारत हुआ, इंडोनेशिया हुआ, श्रीलंका हुआ, सिंगापुर हुआ, थाईलैंड हुआ, सहित 51 देश इसमें भाग लिए थे। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024। तो मिलन कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, करें सदा तंसिक 2024 अभ्यास का कौन से देश शामिल थे, सदा तंसिक अभ्यास। तो भारत और कौन सा शामिल था, सऊदी अरब की सेनाओं के बीच में सदा तंसिक अभ्यास हुआ। कहां पर हुआ, राजस्थान में आयोजित हुआ। तो भारत और किसके बीच में, सऊदी अरब में, राजस्थान में आयोजित हुआ। राजस्थान में एक और था युद्ध अभ्यास जो अमेरिका के साथ होता है, वो भी राजस्थान में आयोजित हुआ था, ये याद रखेंगे। चलते बी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर देखिए अभ्यास खंजर 2024 का आयोजन किया गया। अभ्यास खंजर, पर्दे बताइए किसके किसके बीच में होता है। तो अभ्यास खंजर किसके किसके बीच में होता है, तो अभ्यास खंजर किर्गिस्तान के बीच होता है, किर्गिस्तान। अब देखिए जैसे मिडिल वो आ जाए, मतलब सेंट्रल एशिया कंट्री आ जाए, तो वहां से याद रखेगा। खंजर याद करिए। अभ्यास दस्तलिक, दस्तलिक ये किसके किसके बीच में होता है, तो दस्तलिक उज्बेकिस्तान था ना, दस्तलिक। काजिंद कजाकिस्तान और भारत के बीच में ना, तो काजिंद, दस्तलिक और खंजर। खंजर याद करेंगे किसके किसके, किर्गिस्तान। तो खंजर, ग्री, क्री, क्री, ग्री, क्री, ग्री। अब देखिए गिरी, अब देखिए खंजर है ना, तो गिरिस्तान। तो गिरी कैसे याद करेंगे, कोई ट्रिक बताइए। किर्गिस्तान, तो खंजर को किर्गिस्तान याद रखेंगे। अभ्यास खंजर किर्गिस्तान हुआ। दस्तलिक कहाँ, उज्बेकिस्तान हुआ। काजिंद भारत और कजाकिस्तान हुआ। अब ये किस राज्य में आयोजित किया गया खंजर, ये बताइए। तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के बकलोह में खंजर। ठीक है, तो कैसे याद करें, देखिए यहाँ पर लिखा गया है किरगी, गिर ना, गिर लिख रहा है ना, गिर, गिर मतलब क्या था, पर्वत। तो हिमाचल प्रदेश में पर्वत है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। इस बार तो याद ही रख लीजिए, किर्गिस्तान पर्वत में या हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ, बकलोह में। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। या देखिए ये क्या करा है, सहयोग काइजिन अभ्यास भारत की ओर से कौन सा पोत शामिल हुआ, सहयोग काइजिन। अब देखिए काइजिन नाम से पता चल रहा है भारत और किसके किसके बीच आयोजित हुआ था, भारत और जापान के सैनिकों के बीच में ये आयोजित हुआ काइजिन। तो मतलब भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच में, ठीक है, जो तटरक्षक बल होते हैं, 8 से 12 जनवरी 2024 के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि भारत की ओर से कौन से, तो चित्रा जीएस और शौर्य, चित्रा जीएस और आईएनएस शौर्य भारत की ओर से शामिल हुए। जापान की ओर से यसीमा ने शामिल हुआ, याद रखिए जापान की ओर से यसीमा ने
भारत की ओर से। तो सहयोग काइजिन याद रखिएगा, देश याद रख लेगा, जापान, जापान काइजिन से जापान याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करें डेजर्ट साइक्लोन 2024 का अभ्यास कहाँ हुआ? डेजर्ट साइक्लोन का 2024 का अभ्यास कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे ये कहाँ हुआ, राजस्थान के बीकानेर महाजन फील्ड में। तो जहां पर युद्ध अभ्यास हुआ था अमेरिका के बीच में, वहीं पर ये हुआ डेजर्ट साइक्लोन। अब पूछेंगे डेजर्ट साइक्लोन किसके किसके बीच में होता है? तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में होता है। ये संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ। तो डेजर्ट साइक्लोन इस बार कहाँ हुआ? बीकानेर स्थित महाजन फील्ड में हुआ। कहाँ पे है बीकानेर स्थित? मतलब बीकानेर राजस्थान, ठीक है। यही जहाँ पर युद्ध अभ्यास हुआ था किसके साथ? यूएसए के साथ, वहीं पर ये डेजर्ट साइक्लोन भी हुआ, ठीक है। वो किसके किसके बीच हुआ था डेजर्ट? अब देखिए यूएई जाएंगे तो वहां पर डेजर्ट ही मिलेगा, तो यूएई से याद करिएगा, यूएई। तो भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन हुआ, बस इतना ही आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर इतना याद कर लेते हैं तो एक बार हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट में लगेगा, 2 मिनट। अब देखिए डेजर्ट साइक्लोन किसके किसके? यूएई के बीच में हुआ। इसके बाद दूसरा हमारा क्या पढ़े थे हम? काइजिन, काइजिन किसके किसके बीच में? जापान के बीच में काइजिन हो गया। इसके बाद खंजर पढ़े थे, खंजर किसके बीच में? किर्गिस्तान के बीच में खंजर पढ़े थे। तनसिक पढ़े थे, तनसिक तानसिक, तनसिक किसके किसके बीच में पढ़े थे? सऊदी अरब के, भारत और सऊदी अरब के। मिलन किसके किसके? मिलन तो बहुराष्ट्रीय, बहुत से देश, इसमें 51 देश शामिल थे। मिलन में कहाँ पर आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में। दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो ये भारत हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। अभ्यास दोस्ती। समुद्र लक्षण किसके? समुद्र, वो लक्षण पढ़ते हैं, बार बार लक्षण आ जाता है। समुद्र लक्ष्मण, तो समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में, याद रखेगा, समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में। सी डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स किसके किसके बीच में? ये भारत और अमेरिका की तटरक्षक बल के बीच में सी डिफेंडर्स कहाँ आयोजित हुआ? तो अंडमान निकोबार द्वीप में सी डिफेंडर्स आयोजित हुआ। इंद्रावती, हैती में विद्रोह जो हुआ था उससे निकालने के लिए हैती चलाया गया था, ठीक है। तो ये हैती। और संकल्प क्या हुआ था? सोमालिया के जो डाकू थे, याद रखिएगा, सोमालिया के जो डाकू थे उनको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन संकल्प है। तो हैती में इंद्रावती, हैती ऐसे लिखते हैं ना, हैती और इंद्रावती, इंद्रावती लास्ट में ता यहाँ आ रहा, ता यहाँ आ रहा, तो इंद्रावती लगा दीजिएगा, ठीक है। अब सॉरी, तनसिक, तनसिक हम पढ़े थे ना, तो ये तनसिक किसके बीच हुआ था? तो तनसिक आपका सऊदी अरब के बीच में हुआ था, ठीक है। तो और कौन सा देख लेते हैं? जिमेक्स देख लेते हैं। जिमेक्स किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। भारत में आयोजित नहीं हुआ, याको सिका में आयोजित हुआ। टाइगर ट्रंप किसके बीच में हुआ था? टाइगर ट्रंप किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रंप हुआ था। लामीतीय, तो भारत और सेशल्स के बीच में लामीतीय एक्सरसाइज हुआ होता है। किसके किसके बीच में? भारत और सेशल्स के बीच में लामीतीय एक्सरसाइज। अब इसके बाद देखते हैं, दस्तलिक उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक। रेड फ्लैग, अमेरिका में वायुसेना अभ्यास है, मतलब कई देश इसमें हिस्सा लेते हैं रेड फ्लैग में। रेड फ्लैग 24 इस बार हुआ था। इसमें कहाँ पे आयोजित हुआ था? अलास्का में आयोजित हुआ था। शक्ति जो अभ्यास है, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, उमरोई मेघालय में। मेघालय उमरोई से अगर बात आता है तो ये भी याद रखिएगा कि ये एलिफेंट जो आपका है ना, इनोवेटिक एलिफेंट, वो भी उमरोई मेघालय में हुआ था। और आपका एक है एमपीएक्स, एमपीएस जो इस बार पहली बार आयोजित हुआ था। ये एमपीएक्स जो भारत और जर्मनी के बीच में, याद रखिए, भारत और जर्मनी के बीच में एमपीएक्स। वर्ल्ड अभ्यास तो पता ही होगा, फ्रांस के बीच में। कहाँ पे? फ्रांस के बीच में भूमध्य सागर में इस बार वर्ल्ड अभ्यास हुआ था। तरंग शक्ति 2 चरणों में हुआ था। पहला जो चरण था वहां पर, कहां पर? सुलूर एयरबेस तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। दूसरा जो चरण था वो कहां पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था आयोजित, ये याद रखिएगा। वायु सैनिक अभ्यास है, कई देश इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अमेरिका ने भी भाग लिया दूसरे वाले में, ठीक है। तो हमारा ये जगुआर, ये सब मिराज, ये राफेल उर्फेल भाग लिए थे यहाँ पर।
उदार शक्ति पढ़े थे, भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति पढ़े थे। याद रखिए कड़ाकू कहाँ हुआ था अभ्यास, ये नौसेना अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया में कड़ाकू हुआ था। रिम पैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के हवाई में हुआ था। रिम पैक ऑस्ट्रेलिया के हवाई में। बस इतना ही आज पढ़ लीजिए। आई होप आपको अगर एक दो बार वीडियो इसको देख लेंगे, कहीं से इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके कहीं पे पूछा। जो अभी लेटेस्ट था तो सब कुछ आपका हो गया है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।